हेलो एवरीवन। स्वागत है सभी का यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो एक नए टेस्ट पेपर के साथ फिर से नई शुरुआत करेंगे। यह टेस्ट पेपर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें जितना भी क्वेश्चन दिया है टेस्ट पेपर में, ये एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चन छपेगा इस टेस्ट पेपर से। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन से इस टेस्ट पेपर की शुरुआत करते हैं। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इससे पहले का टेस्ट पेपर ज़रूर देख लें, ताकि कोई भी क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आता है तो वहाँ पर आपको इसका फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर किसने संबोधित किया। ऑप्शन दिया गया है अरब वासियों ने, ईरानियों ने, यूनानियों ने या जापानियों ने। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, यूनानियों ने। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सम्मिलित नहीं है। इसका ऑप्शन है पाकिस्तान, नेपाल, भूटान या श्रीलंका। तो सेकेंड का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 3 है कि उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है। इस प्रश्न का ऑप्शन है ऑप्शन ए 5, 6, 8 या 9। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ये आप सभी को कमेंट करना है। 3 नंबर का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा, 8। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है। ऑप्शन है 8 समुद्री मील, 12 समुद्री मील, 16 समुद्री मील या 20 समुद्री मील। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, 12 समुद्री मील। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत की सबसे पूर्वी बिंदु को क्या कहते हैं। ऑप्शन है गोहार मोती, किबिथु, कन्याकुमारी या इंदिरा कौल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, किबिथु। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार क्या है। ऑप्शन ए है 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, या ऑप्शन बी है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ऑप्शन सी है 8 डिग्री 5 मिनट से 36.6 मिनट दिया है उत्तरी अक्षांश। और ऑप्शन डी है 9 डिग्री 4 मिनट से 38 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा वो ऑप्शन बी होगा, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 जो दिया गया है क्वेश्चन, वो दिया गया है कि भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है। इसका ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, कच्छ या लेह। तो इस प्रश्न का राइट जवाब जो होगा वो ऑप्शन डी होगा, लेह। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत की देशांतरीय स्थिति क्या है। तो बताना है 8 का जो ऑप्शन ए, बी, सी और डी जो दिया गया है, इनमें से कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। तो इस प्रश्न का राइट जो जवाब होगा वो ऑप्शन बी होगा, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। क्वेश्चन नंबर 9 है भारत का संलग्न क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है। ऑप्शन है 12 समुद्री मील, 24 समुद्री मील, 200 समुद्री मील या 48 समुद्री मील। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, 24 समुद्री मील। क्वेश्चन नंबर 10 है भारत का औसत समुद्री तल का मापन किस तट से किया जाता है। ऑप्शन है मुंबई, गोवा, केरल या चेन्नई। तो बताना है 10 का राइट आंसर क्या होगा। तो 10 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 11 है कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन है। ऑप्शन है अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, लद्दाख या जम्मू कश्मीर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा, जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहाँ तक है। ऑप्शन है 12 समुद्री मील, 24 समुद्री मील, 200 समुद्री मील या 300 समुद्री मील। तो 12 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, 200 समुद्री मील। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है कि भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है। ऑप्शन है इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट, किबिथु या गोहार मोती। तो 13 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, गोहार मोती। क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को स्पर्श करती है। तो 14 का जो ऑप्शन दिया गया है उस ऑप्शन को देखते हैं और ऑप्शन को डिसाइड करके सब अपना आंसर बताएंगे कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। तो ऑप्शन दिया गया है ए में 14, बी में 15, सी में 16 और डी में 17 है। तो 14 नंबर क्वेश्चन का राइट जवाब जो होगा वो ऑप्शन सी होगा, 16। क्वेश्चन नंबर 15 है भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। ऑप्शन ए से डी तक देखना है और राइट जवाब क्या होगा ये अपना ऑप्शन सभी को कमेंट भी करना है। तो 15 का जो राइट जवाब होगा वो ऑप्शन बी होगा, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 16 है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन है। ऑप्शन है पुदुचेरी, चंडीगढ़, लक्षद्वीप या अंडमान निकोबार। तो 16 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, लक्षद्वीप। क्वेश्चन नंबर 17 है रत्नाकर किस महासागर का उपनाम है। ऑप्शन दिया गया है प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर या अंटार्कटिक महासागर। तो इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा वो ऑप्शन बी होगा, हिंद महासागर। क्वेश्चन नंबर 18 है मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सी है। इसका ऑप्शन है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल, कन्याकुमारी या किबिथु। तो 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। 18 नंबर क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु बताना है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन सी होगा, कन्याकुमारी, क्योंकि यहाँ पर मुख्य भूमि का पूछा जा रहा है, इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है। ऑप्शन ए है 5, 6, 8 या 12। तो 19 नंबर क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन सी होगा, 8। क्वेश्चन नंबर 20 है कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। ऑप्शन है गुजरात, त्रिपुरा, मिजोरम या मणिपुर। तो 20 नंबर क्वेश्चन का राइट जवाब जो होगा वो ऑप्शन डी होगा, मणिपुर। बाकी गुजरात, त्रिपुरा, मिजोरम से ये रेखा गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 21 है भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है। ऑप्शन है तेलुगु, बांग्ला, अंग्रेजी या हिंदी। तो 21 नंबर का क्वेश्चन का आंसर बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन डी होगा, हिंदी। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। तो 22 में दिया है विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान क्या है। ऑप्शन है 5वां, 6वां, 7वां या 8वां। तो 22 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, 7वां। क्वेश्चन 23 है भारत की दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है। ऑप्शन ए है 570 किलोमीटर, बी है 260 किलोमीटर, सी में है 876 किलोमीटर और डी में है 1290 किलोमीटर। तो बताना इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा। तो 23 का जो राइट जवाब होगा वो ऑप्शन सी होगा, 876 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 24 है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है। इसका ऑप्शन है उरांव, भील, गोंड या सतवार। तो 24 का जो राइट
आंसर होगा, इसको याद रखेंगे, ऑप्शन बी होगा भील। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं और 25 दिया गया है कि हिमालय किस पर्वत प्रकार का पर्वत है। इसका ऑप्शन दिया भरणस्रोत, अवशिष्ट, वलित या ज्वालामुखी। तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा वलित, मोड़दार पर्वत इसे कहा जाता है, नवीन मोड़दार पर्वत। क्वेश्चन नंबर 26 है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ से होकर गुजरती है। ऑप्शन दिया है ए नैनी, बनारस, कानपुर या लखनऊ। तो 26 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा नैनी, इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर के नैनी से गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा था। और इसका ऑप्शन है अंग्रेज, ईरानी, यूनानी या फ्रांसीसी। तो 27 का जो राइट जवाब होगा वो ऑप्शन बी होगा, याद रखेंगे, ईरानी। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं और 28 क्या दिया गया है क्वेश्चन, इसको देखते हैं। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी सभी को बताना है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो 28 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो भारत का मानक समय है कुल कितने राज्यों से गुजरती है। इसका ऑप्शन दिया ए में 10, 5, 8 या 7। तो 28 का राइट जवाब ऑप्शन बी होगा 5। क्वेश्चन नंबर 29 है कि एक समुद्री मील बराबर कितना किलोमीटर होता है। बताना है इस प्रश्न का राइट आंसर, चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो 29 का राइट जवाब ऑप्शन सी होगा, 1.852 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 30 है कि भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है। ऑप्शन दिया गया है 14,570 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर, 16,500 किलोमीटर या 18,200 किलोमीटर। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा आप सभी को बताना है, क्योंकि यह प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया और आगे भी पूछा जाएगा। तो 30 नंबर क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन बी होगा, 15,200 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 31 है कि भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन है। ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या हरियाणा। तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 32 होगा कि इंदिरा पॉइंट को किस अन्य नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए दिया है पिगमिलियन पॉइंट और ऑप्शन बी है पार्सन पॉइंट, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों और डी में दिया है जवाहर पॉइंट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं या अपने मन में भी टिक कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन 32 का सी होगा, ए और बी दोनों, क्योंकि इसे पिगमिलियन पॉइंट भी कहा जाता है और पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 होगा। 33 में दिया कि भारत के कुल कितने राज्य स्थलबद्ध हैं, यानी इसे लैंडलॉक कहा जाता है। ऑप्शन दिया गया है 5, 10, 15 या 20। तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, 20। क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर हमारा 34 होगा। 34 में दिया द्वीपों सहित भारत की कुल समुद्र तटीय रेखा की लंबाई कितना है। तो आप सभी को बताना है ए, बी, सी और डी चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन कौन सा होगा। तो 34 का राइट जवाब ऑप्शन ए होगा, 7,516.6 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 35 है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन दिया है 3, 4, 5 या 6। तो 35 का राइट जवाब ऑप्शन सी होगा, 5। क्वेश्चन नंबर 36 होगा, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। इसका ऑप्शन दिया है मालदीव, श्रीलंका, माले या वेटिकन सिटी। तो 36 क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन डी होगा, वेटिकन सिटी। क्वेश्चन नंबर 37 है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। ऑप्शन दिया है उत्तर प्रदेश,
मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु। तो 37 का राइट जवाब याद रखेंगे, ऑप्शन डी होगा तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 38 है, विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत में कुल कितना भूभाग है? ऑप्शन दिया है 5%, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 3.42% या ऑप्शन डी है 2.42%। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 38 का राइट जवाब जो होगा वो ऑप्शन डी होगा, 2.42%। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं। तो 39 में दिया है, केंद्र शासित राज्य पुदुचेरी की सीमा एवं क्षेत्र कितने राज्य में फैली है? ऑप्शन दिया है 1, 2, 3 या 4। तो 39 का राइट जवाब क्या होगा? इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन सी होगा, 3। और आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन है 40, भारत के कितने राज्य हिमालय पर्वत को स्पर्श करती है? ऑप्शन दिया है 8, 10, 12 या 17। तो 40 नंबर क्वेश्चन का राइट जवाब होगा ऑप्शन बी, 10। तो आज हमारा टेस्ट पेपर 4 था, इसमें 40 क्वेश्चन दिया था। तो जो भी टेस्ट पेपर होगा या हो रहा है, सारा का सारा क्वेश्चन बिल्कुल प्रचलित है और ये एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, बार बार आता है। इसलिए यदि आपका एग्ज़ाम नज़दीक है, समय कम है, तो इस टेस्ट पेपर को लगातार देखते रहें, बनाते रहें, आंसर को मिलाते रहें और याद करते रहें। ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज होने वाला है।